दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रिंकू मौर्य। आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन किसी कारणवश यदि आपने अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए मिस कर दिया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक अपनी आईटीआर को लेट फीस के साथ आप फाइल कर सकते हैं। यदि आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल कर दी है और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप अपनी आईटीआर को 31 दिसंबर 2023 तक उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेट फीस उसमें नहीं लगेगी। सेक्शन 234F में जो लेट फीस का पेमेंट आपको करना है आईटीआर फाइल करने के लिए, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। यदि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए जो लेट फीस लगती है वो नील लगेगी, मतलब कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। आप 31 दिसंबर 2023 तक विदाउट लेट फीस अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो उस केस में लेट फीस आपको 1,000 रुपये पेमेंट करके ही आप आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। यदि आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो उस केस में आपको मैक्सिमम जो है 5,000 रुपये की लेट फीस यहाँ लगती है, जो आपको पे करना होता है। 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम चाहे जो भी हो, उसमें लेट फीस 5,000 रुपये ही आपको मैक्सिमम पे करना होगा। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको 234F की जो लेट फीस और पेनल्टी होती है वो आपको पे करना होगा। और लेट फीस का पेमेंट करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने से घर बैठे ही आप लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको incometax.gov.in की पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ई पे टैक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। अगेन आपको पैन नंबर अपना कंफर्म करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो आपको यहाँ पे इंटर करना है। और मोबाइल नंबर कोई भी चलेगा, बस एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे जो नंबर रजिस्टर्ड है वही डालना है। इसके बाद इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो ओटीपी गई रहेगी वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल ओटीपी है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आप नई पेमेंट जो कि लेट फीस का है आपको करना है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला वाला टैब है इनकम टैक्स का, आपको यहाँ पे ही अपनी लेट फीस की पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको असेसमेंट ईयर बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको लेट फीस का पेमेंट भी इसी असेसमेंट ईयर में करना है। तो 23-24 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में आपको ध्यान देना है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ आने के बाद आपको जो है नीचे चले आना है। यहाँ पे अदर्स में आपको 1,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ जो भी आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल होगी वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। पहले यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शंस आपको मिलता है। यदि आपके इन बैंकों का नेट बैंकिंग है आपके पास तभी आप इन बैंकों में पेमेंट कर पाएंगे और इसमें से कोई बैंक नहीं है तो आप अदर बैंक पे क्लिक करके भी आप जो है इसमें से अपनी बैंक को देख सकते हैं, जिसका कि आपके पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो ही आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन बैंकों में यदि कोई भी बैंक आपका है और जिसका डेबिट कार्ड आपके पास हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप पे एट बैंक काउंटर, आप बैंक में जा कर के भी अपना जो है पेमेंट लेट फीस का आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा कि कैश में, चेक में, डिमांड ड्राफ्ट में, जिसके थ्रू भी आपको करना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा मोड और यहाँ से आपको बैंक अपनी सेलेक्ट करनी होगी। जिस बैंक में आपको जा करके पेमेंट करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको चालान एक जनरेट होगा, वो चालान ले जाके सबमिट करना है और अपना लेट फीस का पेमेंट आपको बैंक जाके करना होता है। इसके बाद आरटीजीएस और नेफ्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यदि आपका ये चारों ऑप्शन में यदि आपका इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है
तो उस केस में आप पेमेंट गेटवे पे जा करके अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे में आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू कि आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो लेट सपोज कि आप कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ज़रूर आपका इसमें अकाउंट नहीं होगा तो भी चलेगा, इसमें से कोई भी बैंक में आपका अकाउंट हो या ना हो, क्योंकि आपको ये पेमेंट गेटवे का ये फैसिलिटी इसलिए दिया जाता है कि यदि आपका बैंक इन चारों में से किसी में भी नहीं है तो यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद अपनी डिटेल्स आपको पूरी चेक कर लेनी है। यदि आप में कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे गलत आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया है तो आप बैक जा कर के उसे करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये कंडीशंस जो है एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है कि अभी आपको तुरंत पेमेंट करना है, तो यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे स्किप दिस स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लगभग 4 ऑप्शंस हैं आपको लेट फीस पेमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ आपको एक तरीके से डेमो दिखा रहा हूँ। तो आपको जो लेट फीस 1000 या 5000 का है वो आपको यहाँ पे पेमेंट दिखेगा। तो आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना, अपना कार्ड नंबर और जो कार्ड पे मंथ और ईयर और यहाँ पे CVV नंबर और कार्ड होल्डर का नेम इंटर करना होगा। पे फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग की भी ऑप्शंस मिलती है। आप चाहें तो नेट जिस बैंक का आपके पास नेट बैंकिंग की ID पासवर्ड है आप यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है UPI का। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉपुलर PSP, GPay और Paytm। आप इसके UPI एड्रेस यहाँ पे आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो आपके मोबाइल में होगा ऐप में, वहाँ से ला करके आपको यहाँ इंटर करना है और आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका QR कोड का होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। यदि आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको QR कोड सेलेक्ट करना है भीम UPI और यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ये QR कोड आ जाएगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन से जो भी आप UPI ऐप यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम, भीम UPI जो भी आपका है, गूगल पे या फिर फ़ोन पे, आप उससे इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपको अपने UPI वाले ऐप पे जाके इसे पेमेंट करना होगा। तो आपके सामने एक चालान जो है जनरेट होकर के आ जाता है। तो आपको चालान डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको ये चालान कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ये तीनों चीज़ें नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चले आएंगे टैक्स पेड वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आने के बाद आप इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑप्शंस में और यहाँ आने के बाद आपको ऐड अनदर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको BSR कोड इंटर करना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये BSR कोड आपको यहाँ इंटर करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ चालान इंटर करना होगा जो कि आपको यहाँ से मिल जाता है चालान नंबर। और इसके बाद जिस डेट को आपने पेमेंट किया, डेट ऑफ डिपॉजिट, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, ये आपका डेट यहाँ से मिल जाएगा। इंटर करने के बाद आप इसे ऐड करेंगे तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको अमाउंट भी इंटर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।